हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं श्रीकांत रेगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। हम इस YouTube चैनल पर राजस्थान के संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके संबंधित हम मैटर पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान की संस्कृति है, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, साइंस, हिंदी, सारी चीजें पढ़ते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे भारत के संविधान से संबंधित है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लगभग ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि सीईटी है, एलडीसी है, आरएस है, और भी बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं जिसमें मौलिक अधिकार पूछते हैं। अगर संविधान का कोई पार्ट पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं पर भी जरूरत पड़े मौलिक अधिकार की, तो आज की ये क्लास है आपको एकदम क्लियर डाउट के साथ समझ में आएगी। तो आप आज की ये पूरा वीडियो है, ये कंप्लीट रूप से देखिएगा। मौलिक अधिकार के रूप में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे। जैसे हम दूसरी किताबों वगैरह में पढ़ते हैं तो एकदम क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, एकदम शुद्ध हिंदी का, और अन्य टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं संविधान में जो हमें बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। आसान भाषा में समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके सपोर्ट से ही मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। कमेंट करके जरूर जाना, अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे एक बार आपकी राय जरूर देना। यदि कोई कमी पेशी है तो और भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं हम। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक का यानी मूल। मौलिक का मतलब होता है मूल। मूल जो हमें मूलभूत अधिकार मिलते हैं, किससे मिलेंगे? देश से मिलेंगे। देश से क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। यदि हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो हम हमारे भी कोई अधिकार होता है। जैसे कि आप किसी घर में जन्मते हैं, जन्म होते ही आपका अधिकार होता है कि आपको अच्छे से लालन पालन किया जाए, आपको अच्छी शिक्षा दी जाए, आपको वो सारी चीजें दी जाए ताकि आप आगे जाकर कुछ अच्छा कर सके। और आपका भी कोई कोई कर्तव्य होता है जो आपका परिवार के संबंधित, घर से संबंधित होता है। तो एक होते हैं मौलिक अधिकार, एक होते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त होंगे किससे? देश से। देश से क्या क्या प्राप्त होंगी? तो आपको समानता प्राप्त होगी, यानी सभी नागरिक समान होंगे, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी, पैसे वाला हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फिर आप गरीब से गरीब भिखारी हो, या मजदूर हो, किसान हो, कोई भी तबके से रहो, किसी धर्म, जाति, वंश, किसी से लेना देना हो आपका, समान है, आप सभी समान है। दूसरा मिल जाएगा आपको स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जरूरी है क्योंकि आप बेबाक रूप से बोल नहीं सकते, तो फिर आपका जीवन ही जीवन क्या। आप बेबाक रूप से कहीं जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते, कुछ पहन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो फिर आपका जीवन एकदम नर्क हो जाता है वहीं पर। तो स्वतंत्रता जरूरी होती है। उसके बाद हम और बात कर रहे हैं तो शोषण। यदि आपका कोई शोषण कर ले, वही जबरदस्ती कोई कार्य करवा दे, कुछ भी कर दे, तो शोषण, तो शोषण करेगा कोई, तो फिर तो और भी खतरनाक काम हो जाएगा। तो वो भी आपको शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार मिलना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा का है, धार्मिक स्वतंत्रता है, संस्कृति और धर्म का है। इसके अलावा फिर आपको संवैधानिक उपचार भी तो मिलने चाहिए कि आप जाकर वापस कुछ कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सके, आप किसी वकील को कर सके, आप किसी पर इल्जाम लगा सके। तो ऐसी चीजें मौलिक अधिकारों में होनी आवश्यक होती है। ओके, तो हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। पहले तो संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ रखा गया है। संविधान के कुल 22 भाग होते हैं। कुल कितने 22 भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं। नॉर्मल संविधान की बात करें तो 22 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 22 भाग। किसमें? संविधान में। भारत का संविधान बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
और सबसे बढ़िया संविधान है। मेरी नजर में तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है तो हमारा भारत का है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे कि बहुत चीजें होती है जिसमें कमियां रह जाती हैं, और बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था हमारा संविधान, क्योंकि उस समय टाइम नहीं था। अचानक से हमारा देश आजाद हुआ था, बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ था, और उसके बाद इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाना, नियम कानून बनाना बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। 99.99% तो सही है, 1-8% अगर कमी रहती है तो बाद में हम सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान है जो कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का है। ओके, तो 22 भाग होते हैं संविधान में, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये हमारे भाग 3 में होता है। कहां पर होता है? तो भाग 3 में होता है। तो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में होता है। संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। कहां पर रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। मैं आशा करता हूं आपको मेरी एक एक बात समझ में आ रही होगी। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। भाग 3 में रखा गया है। 22 भागों में से भाग 3 में इसको रखा गया है, इसका मतलब बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी है। लगभग पहले भाग में तो आपने राज्य के बारे में बात की गई है, दूसरे में नागरिकता के बारे में की गई है, और तीसरे में भाग 3 के बारे में बात की। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, यानी सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की है संविधान बनाने वालों ने। इसका मतलब मूल अधिकार हमारे जीवन में कितने आवश्यक है, ये बात आप समझ सकते हैं। ओके, भाग 3 के बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमारा संविधान मौलिक अधिकार है, तो लगभग 12वें अनुच्छेद से लगाकर 35वें अनुच्छेद तक हमारा मौलिक अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां तक? 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35। हमारे भारत वालों की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि जिस चीज को हमारे जरूरत है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है, उसी चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं। संविधान हमारे लिए बनाया गया है, हमारी जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन हम ही इसे नहीं पहचानते। हमारे क्या अधिकार है हम नहीं जानते, हमें कहाँ बोलना चाहिए हम नहीं जानते, हम क्या दे सकते हैं भारत को वो नहीं जानते, हमें क्या मिला है हम नहीं जानते। तो क्या जानते हैं? आपको बस और बस राजनीति करनी आती है, वो भी नॉर्मल जमीनी लेवल पर। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। इसी कारण से अनपढ़ लोग हैं भारत में, सबके सब अनपढ़ है। सबके सब का मतलब क्या? MA BEd PhD सब अनपढ़ ही है। जब तक तो आपको आपके देश के नियम और कानून पता नहीं होंगे, आप भले कितने ही PhD धारक हो, कितने ही बड़े अधिकारी हो, आप अनपढ़ ही हैं। यदि आपको आपके घर के नियम पता नहीं होंगे, फिर आप कैसे जिंदगी जीत को जिएंगे। इसलिए संविधान के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए, और संविधान के बारे में पूरा पता नहीं हो तो कम से कम अपने खुद के मौलिक अधिकार के बारे में तो पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। फिर जब कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो भागते हैं वकील के पास, वकील के पास जाते हैं। वकील के पास तो जाना पड़ता है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि वकील तो रखना ही पड़ता है। अगर कोर्ट में किसी प्रकार कार्य है तो वकील रखना पड़ता है, लेकिन समाज में नॉर्मल एक कांस्टेबल भी आपको आप धमका कर चला जाता है, आपसे रिश्वत ले लेता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं समाज में। क्यों क्यों होती? उसको पता है कि अभी तक सबके सब मूर्ख हैं, किसी को संविधान के बारे में पता नहीं है। तो संविधान के बारे में सबको पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो 12 से 35 तक हमारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं। एक एक अनुच्छेद के बारे में अच्छे से बातें करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और एक एक चीज आपके परीक्षा में आएगी।
ये गारंटी है। संविधान का एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। तो मौलिक अधिकार इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, हम आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकारों में क्या क्या मिलेगा हमें। तो वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? तो पहले तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, हमें पता है। मौलिक अधिकार कहाँ से 12 से 35 तक है? क्यों पता है? क्योंकि हमें अभी पढ़ाई की थी, अभी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अधिकार मिलेंगे आपको। अधिकारों में सबसे पहले मिल जाएगा आपको समानता का अधिकार। क्या मिल जाएगा? समानता का अधिकार। दूसरा नंबर मिल जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा नंबर पर मिल जाएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 पर मिल जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। नंबर 5 पर संस्कृति, भाषा व अल्पसंख्यकों का हित। नंबर 6 पर मिल जाएगा आपको संपत्ति का अधिकार। 2 मिनट आप आराम से पहले ध्यान रखना, मैं आपको सारे चीजें बता दूंगा, सारी चीजें आपको कंप्लीट कर दूंगा। किसी प्रकार का आपके पास डाउट होगा तो आप पहले बस बैठ कर देखिएगा। तो संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा आपको। और नंबर 7 पर मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले ये 7 अधिकार हुआ करते थे मूल संविधान में। पहले 7 अधिकार हुआ करते थे। किसमें? तो मूल अधिकार में। तो 7 अधिकार हुआ करते थे पहले। फिर बाद में पता चला कि संपत्ति का जो अधिकार है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, इसको कर दिया निरसित। संविधान की टेक्निकल भाषा है निरसित, यानी बाहर निकाल दे इसको। तो ये जहां पर क्रॉस कर रहा हूं छठा, यह अब मूल अधिकार नहीं रहा। तो अब ये क्या बन गया है? ये बन गए हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार यह होता है कि आपके साथ कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार। यानी कि एक कानून बन गया, नॉर्मली उदाहरण के रूप से समझाता हूं कि आपको थप्पड़ मारने का अधिकार है सिर्फ सरकार को। यदि कोई व्यक्ति थप्पड़ मार दे तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन यदि सरकार थप्पड़ मार दे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से यह है। अब कैसे है? जैसे संपत्ति का अधिकार क्या हुआ करता था कि पहले संपत्ति 2 प्रकार की होती है कि एक तो वंशानुगत प्राप्त होती है वसीयत के रूप में, दादा पिता फिर हम, और एक मिलती है खरीद कर करते हैं। 2 प्रकार की संपत्ति होती है। दोनों में प्रॉब्लम क्या होता है
कि पहले तो कह दिया भाई हाँ जिसके पास संपत्ति है वो अपना अधिकारी है पूरा संपत्ति का, और किसी प्रकार के कोई संपत्ति पर यदि सरकार मांगे, व्यक्ति मांगे तो वो केस कर सकता है, कोई दबा दे तो केस कर सकता है। फिर क्या हुआ कि जैसे कि किसी के रोड निकालनी है, सरकार को रोड निकालनी है तो रोड के बीचों बीच जमीन आ रही है। अब रोड निकालनी है तो जमीन आ रही तो रोड उस जमीन को लेना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे जैसे कोई अड़ियल मिल गया, उसके नहीं दू नहीं दू नहीं दू तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर रोड के ऊपर से उड़ा कर निकाले तो भी बात गलत है, अगर बीच में से निकालें दोनों तरफ से घेर कर तो भी बात गड़बड़ है। तो फिर सरकार ने कहा ऐसे नहीं, अब रेल की पटरी निकालनी है बीच में ऐसा, तो इसमें ऐसा डूबा काट के निकालेंगे, ऐसे घुमा कर, तो नूडल नहीं रेलगाड़ी है। तो थोड़ा बहुत तो फिर सरकार को लगा ये अड़चन है भाई, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया। फिर अब सरकार कहीं पर रोड बनानी है, वार्निंग दे देती है भाई कि तुम्हें अगर अपनी जमीन तुम बचा तो सकते नहीं, तुम्हारी जमीन के बदले मुआवजा मिल जाएगा। क्या मुआवजा मिल जाता है? मार्केट रेट मिल जाती है आपको, उसके अनुसार मिल जाता है, मुआवजा मिल जाता है। फिर आपकी जमीन या तो मुआवजा मिल जाएगा या जमीन के बदले कहीं पर जमीन दी जाती है, फिर सरकार ले लेती। अगर नहीं मानो तो वो भी नहीं मिलेगा। यदि आप जबरदस्ती अड़कर बैठ जाते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब सरकार बिल्कुल बेझिझक रूप से आपकी जमीन ले सकती है, आपके घर पर आकर कुछ भी कर सकती है कि हमारे तो यहाँ परमाणु परीक्षण करना है, बूम उड़ा दिया, तो कुछ भी कर सकती है। सरकार का काम है अब जमीन को लेना, तो ऐसे नहीं लेती है, जरूरत पड़ती है तभी लेती है। ये था संपत्ति का अधिकार, यानी आपका पूरा पूरा अधिकार था संपत्ति पर, लेकिन अब बन गया कानूनी अधिकार। अब कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो आप कानून में जा सकते हैं। आपका भाई आपका जमीन ले लेता है, कानून में जा सकता है। जमीन में कुछ अलग कोई हो गया तो आप कानून में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। यह था संपत्ति का अधिकार जो 6 नंबर पर था, अब इसको हटा दिया है। तो ये 6 अधिकार होते हैं संपत्ति के। फिर क्या किया, फिर एक बात आई कि भाई शिक्षा भी तो जरूरी है ना, शिक्षा भी तो जरूरी है कि नहीं, शिक्षा जरूरी है। तो फिर इसको शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया 21 क में, अनुच्छेद 21 क में। क वो होते हैं जब नया कोई चीज जोड़ी जाती है उसको क बनाकर जोड़ देते हैं। अभी तक हम बात करें तो लगभग बहुत सारे अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन जितने संविधान मूल संविधान अनुच्छेद थे उतने ही अनुच्छेद अब हैं। लेकिन इसको क्या करते हैं, जैसे कि पहले 10 अनुच्छेद थे, 1 2 3 4 मान लो ये 5 अनुच्छेद थे पहले संविधान में। फिर सरकार को पता चला कि एक और जोड़ना है, तो क्या करते हैं, इस 2 में जोड़ देते हैं और इसको करते हैं 2 क। अब टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6 हो रहे, लेकिन संविधान क्या बोल रहा है, 5 है, क्योंकि ये 2 क है, किसमें आ रहा है, 2 में ही आ रहा है। अनुच्छेद उतने उतने हैं, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 2 क आ रहा है, इसलिए तो ये 21 क में आ गया है, अनुच्छेद 21 क में आ गया है शिक्षा का अधिकार। ओके, कौन सा, शिक्षा का अधिकार। हम अब एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे 15 से 35 तक। आप दिल थाम के बैठिए, आपको वास्तव में मजा आएगा। यदि मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट जरूर करना। ओके, अब हम बात करते हैं, यदि 2 दिन लगेंगे 2 दिन में पढ़ेंगे, 1 दिन लगेगा 1 दिन पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि जल्दबाजी में धो धा करके कोई मतलब नहीं है। संविधान है, थोड़ा आसानी से पढ़ना पड़ता है। अब 12 से 35 तक है, तो सबसे पहले 12 ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 12 में क्या कहा गया, तो 12 में सीधा परिभाषा दी गई। तो 12 से कोई लेना देना हमारा है नहीं, परिभाषा कभी नहीं पूछते। परिभाषा किस चीज की दी गई है, तो मौलिक अधिकारों की नहीं दी गई है, राज्य की। किसकी, राज्य की। अब मैं आपको राज्य बता देता हूं कि राज्य क्या होता है। राज्य क्या होता है,
तो नॉर्मल आदमी कहेगा राज्य क्या होता है, तो जितना पता नहीं, राज्य तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, अपने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य होता है। इतना बड़ा हो गया है, यूट्यूब पर वीडियो बनाने लग गया, अभी तक राज्य के बारे में पता नहीं। भाई साहब, यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं है। राज्य का मतलब हो जाता है देश। राज्य जो पंजाब, हरियाणा ऐसे है, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जैसे, ये सब राज्य में आते हैं। फिर दूसरी बात, जैसे पुलिस विभाग, ये भी राज्य है अपने आप में। न्यायालय, ये भी राज्य है। खेल विभाग, और बिजली, विद्युत, जल, भूजल, और क्या क्या होता है, सेना, और क्या होता है। फिर जैसे अब खेल में तो खेल, सारे खेल आ गए। फिर क्रिकेट में बीसीसीआई, और भी फुटबॉल वगैरह, बाकी सारी चीजों में जो जो होते हैं वो सारे देख लेना। फिर जैसे कि पशुपालन, शिक्षा विभाग, स्कूल भी अपने आप में एक राज्य होता है। नॉर्मल एक छोटी 5वीं तक स्कूल, वो भी अपने आप राज्य होता है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, या फिर वो सारी संस्थाएं जिसमें सरकार या सरकार का पैसा लगा हुआ हो, या उसमें सरकार की भागीदारी हो, या फिर उस संस्था ने सरकार से परमिशन ली हो, जैसे कि प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल भी अपने आप में एक राज्य होता है, क्योंकि उसने सरकार से परमिशन ली है। प्राइवेट स्कूल ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है। प्राइवेट बैंक ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसके अलावा कोई भी दुकानदार, कोई भी संस्थापक, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जिसने सरकार से परमिशन ली है, या फिर उसकी संस्था में सरकार की भागीदारी है, या फिर सरकार का ही हो, जैसे कि रोडवेज, रोडवेज बसें चलती हैं, सरकार का राज्य है एक प्रकार का। ओके, तो वो राज्य, जितने भी राज्य हैं, जिसे प्राधिकरण कहते हैं, जो सरकार के अंडर आते हैं या सरकार से परमिशन लिए, वो सारे ऐसे कोई नियम नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जैसे कि किसी प्राइवेट स्कूल ने कह दिया कि अपने SC ST का अंदर आना मना है, हनन हो गया मौलिक अधिकारों का। किसी हिंदी मीडियम इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम ने कह दिया कि मुस्लिमों का स्कूल में आना मना है, मौलिक अधिकार का हनन हो गया। बैंक वाले कहेंगे कि आप ये वाले कपड़े पहनकर बैंक में नहीं आ सकते, या फिर 500 रुपए से कम वाले बैंक में नहीं आ सकते, या फिर कह दिया 5 लाख से कम वालों को तो हम बैंक में आने नहीं देते। अब 5 लाख हो गए नहीं आपके पास, बैंक में नहीं जाओगे, इससे तो फिर समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा जिससे समानता, स्वतंत्रता, शोषण, शिक्षा, संस्कृति, भाषा, और भी जितने 7 अधिकार है उसका हनन हो। ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा। तो राज्य का मतलब क्या होता है, एक वो फर्म, एक वो संस्था जो सरकार के अधीन हो, सरकार की भागीदारी हो, या फिर सरकार से अनुमति लेकर बनी हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, आजकल नॉर्मल उद्योग लगाते हैं, नॉर्मल दुकान लगाते हैं तो GST मिलती है आपको, उद्योग आधार मिलता है, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है किसी चीज का। ये कारण यही है कि आपके यहाँ पर जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसके साथ आप जास्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, या फिर आपके यहाँ पर आए हुए कस्टमर को, या फिर किसी अदरवाइज तरीके से आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझे? तो राज्य का मतलब ये होता है। जैसे कि राज्य की बात हम और बात करें, बिजली विभाग, बिजली विभाग अपने आप में एक राज्य है, अपना एक सीमा है, अपना एक प्रोटोकॉल है, अपने एक नियम है कि नहीं? बिजली विभाग के अलग नियम होते हैं। यदि सारे विभाग 9 बजे खुलते हैं तो बिजली विभाग कहेगा हम तो 10 बजे खोलेंगे, कौन कहने वाला? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये घंटे में कोई टेंशन नहीं। तो वो ऐसे अपना नियम बना सकता है, हर विभाग अपना एक नियम बनाता है, उसे ही हम राज्य कहते हैं। रोडवेज वाले कहेंगे हम कल से 5 रुपए अधिक लेंगे, यदि सही होगा, वैलिड होगा, तो 5 रुपए अधिक देने में कोई टेंशन नहीं है। यदि आपसे ही 5 रुपए अधिक लेंगे और पास वाले से कम लेंगे, तो फिर आप कहेंगे, आप कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे
कि रोडवेज में तो हमसे तो पूरा लेते हैं और महिला और बच्चों से कम लेते हैं, आधा लेते हैं। अरे भाई, इसके लिए अलग से कहा हुआ है, अलग से संविधान में लिखा हुआ है कि आप SC ST OBC या विशेष वर्ग जैसे विकलांग है, आर्मी पर्सन है, या फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अलग से आप उनको आरक्षण दे सकते हैं, उनको अलग से नियम बना सकते हैं, क्योंकि ये सब कमजोर तबके में आते हैं। आई बात समझ में? हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे मौलिक अधिकार, तब आपको बातें समझ। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या होता है, इस राज्य की परिभाषा क्या। राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वो वाले राज्य नहीं है। इसमें देश आता है, कोई भी विभाग आता है, कोई भी प्राइवेट संस्था आती है जिसमें सरकार से अनुमति लेकर काम कर रही है, या फिर कोई भी वो संस्था जिसमें सरकार की भागीदारी हो। भागीदारी में जैसे कि और बहुत सारे भागीदारी वाले सरकार के होते हैं, जैसे कि कंपनियां, अपने दूध वाली डेयरिया जैसे अमूल है, सरस है, इनमें थोड़ी थोड़ी भागीदारी होती है, सहकारी समितियां होती है। या फिर आपने अनुमति ली है, किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन करवाया है, स्कूल है, कोचिंग है, कोई भी प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं आप। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हाँ, आपके अनुसार वैलिड चीजें आप भले कुछ भी करो। जैसे एक बैंक 1.5 रुपए ब्याज ले रही, 1-2 रुपए ब्याज ले रही, तो उसमें टेंशन बात नहीं, वो आपका अधिकार है, आपको जिस तरीके से आप काम कर सकते कर। लेकिन खास तौर पे जो राज्य सरकारी विभाग ज्यादातर काम आते हैं, जैसे सरकारी विभाग पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, पुलिस विभाग है, उसमें ओके। अब तो आपको समझ में आ गया राज्य, जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जाम कराता है RPSC, एक राज्य है। क्या है? अपना राज्य। RSSB अपने आप में एक राज्य है। इसके अलावा अपन अपने RBSC, CBSC, ये सारे अपने आप में राज्य हैं। कोई भी कॉलेज, जैसे कि मैं जयनारायण व्यास से पढ़ा लिखा हूं, JNU, कोटा विश्वविद्यालय, स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, तो ये सब कॉलेज अपने आप में एक राज्य है। JNU वाले चाहे तो सेमेस्टर प्रणाली लागू कर सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती वाले नहीं कर सकते हैं। कोटा वाले कहेंगे हम तो ओपन कराएंगे, बाकी वाले भले कराओ मत कराओ, सबके अपना अपना है। ये सब अपने अपने राज्य है, अपने आप में राज्य है। आई बात समझे? तो ये सारे अपने अपने राज्य है। तो परिभाषा यही है कि राज्य क्या है। परिभाषा के बारे में कोई नहीं पूछता, राज्य के बारे में ना आपने समझा दिया, टेंशन मत लेना, परिभाषा कोई नहीं पूछता। अभी आगे हम बात करते हैं 13 में क्या है? 13 में है अल्पीकरण। अब आप कहेंगे अल्पीकरण क्या होता है, तो शब्द को पकड़िए। अल्पीकरण, अल्प करना, किसी चीज को अल्प करना, छोटा करना, या फिर इसमें कह सकते हैं सीमाएं लगाना। क्या करना? सीमाएं लगाना, किसी चीज पर सीमाएं लगाना। आपके अधिकार पर भी सीमा है। आपको अधिकार है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती किसी घर में जा सकते हैं? नहीं। आप जबरदस्ती किसी घर में जा सकते हैं? नहीं। आप जबरदस्ती किसी को मार सकते हैं? नहीं। आप जबरदस्ती किसी को कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके अधिकारों पर सीमाएं लगती हैं। आपके अधिकार अल्प किए जाते हैं, आपके अधिकार छोटे किए जाते हैं। आई बात समझे? कैसे? जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, तो आप किसी को कुछ भी बोल देंगे? नहीं। और घूमने की आजादी देता है, अनुच्छेद 19 आपको कहीं पर भी घूमने की आजादी देता है, तो क्या आप पाकिस्तान जाकर घूम के आ जाएंगे बिना पूछे? या फिर किसी के घर में जाकर घूम के आ जाएंगे? या किसी के बेडरूम में जाकर घूम के आ रहे हैं, किसी के कई बार जाकर घूम के आ रहे हैं, जबरदस्ती पीछे के दीवार से चढ़कर पड़ रहे घर में धड़ाम से, अधिकारों का हनन हो रहा है, सीधी बात। और बात करें हम तो जितने भी अधिकार है उसमें वो कार्य, जैसे कि हम बात करें कि इसमें अल्पीकरण की क्या बात है कि
आपके अधिकार जहां पर खत्म हो जाएंगे, जहां पर सामने वाले के अधिकार शुरू होते हैं। जैसे इसके अधिकार है बोलने का, इसका अधिकार है सुनने का। ओके, अब आप बोलेंगे इसको गाली, तो ये कहेगा ए भाई मेरा भी अधिकार है, मेरा भी मान सम्मान है, मैं भी इस भारत देश का नागरिक हूं, तेरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन तू मुझे कुछ नहीं बोलेगा। इसका मतलब इसका अधिकार कहां पर खत्म हो रहा है, जहां पर इसका अधिकार शुरू हो रहा है। ये दोनों आपस में राम राम बोलो, नमस्ते बोलो, हाय हेलो बोलो, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सारे बोलो, लेकिन गलत नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? आपके अधिकार जहां पर खत्म होते हैं, जहां से दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। पहली बात तो ये कि दोनों का बैलेंसिंग होना चाहिए, ये भी आपको अच्छा बोले, ये भी आपको अच्छा बोले। आई बात समझ में? ऐसे तो पहला अल्पीकरण तो ये हो गया। फिर दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात कही गई है कि संविधान बनने से पहले, संविधान बनने से पहले यदि कोई नियम कानून, जिसे हम संविधान की भाषा में विधि बोलते हैं, नियम या कानून, संविधान बनने से पहले यदि कोई नियम कानून प्रचलित था, क्या था प्रचलित, पहले चलता था, जो वर्तमान मौलिक अधिकारों का हनन करता है, हनन करता है, प्रतिषेध होगा। क्या होगा? प्रतिषेध होगा। प्रतिषेध का मतलब गलत होगा, यहां पर मैं गलत लिख देता हूं, वह गलत होगा। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। क्या भारत के संविधान बनने से पहले कोई नियम कानून नहीं चलते थे? भारत में चलते थे। 1935 में एक संविधान की तरह ही एक पूरा नियम कानून का आया था, आया तक नहीं आया था? 1935 में जो नियम कानून आए थे उसी को फिर बाद में बहुत सारी चीजें इसमें डाली गई संविधान 1935 के जो नियम कानून थे। उससे पहले रॉलेट एक्ट भी आया था। रॉलेट एक्ट आप जानते हैं, यानी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप ना बोल सकते हैं, ना आप उसका विरोध कर सकते हैं, ना आप कोर्ट जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सीधा आप पकड़ा, रोड पे चल रहे हैं, गुद्दी पकड़ी, डाला जेल में, कुछ खा रहे हैं, गुद्दी पकड़ी, डाला जेल में। ऐसे में तो पूरे भारतीयों की फिर स्वतंत्रता मिट गई थी। रॉलेट एक्ट इतना खराब होता था। तो रॉलेट एक्ट, अब कोई चाहे कि रॉलेट एक्ट लगाऊं, तो संविधान में कहा, क्या कहा गया है कि यदि संविधान बनने से पहला कोई ऐसा नियम था जो अभी वर्तमान के अधिकारों का हनन करता है, तो वो भारत में कभी लागू नहीं होगा। चाहे आप पूरी की पूरी संसद ही पलट दो, सारे के सारे एमपी आपके हाथ में हो, पूरा संविधान आपके हाथ में, क्यों संविधान की किताब क्यों न फाड़ दो, लेकिन वो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार है, क्या कहता है कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार, कोई भी नियम आपके भारत में लागू नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ऐसे तो फिर मुगलों के टाइम क्या होता था कि कोई भी गुनाह किया, कत्ल कर दो, फांसी लगा दो, पैर काट दो, हाथ काट दो, दीवार में चुनवा दो। ऐसा कोई नियम नहीं चलेगा जो संविधान के पहले बना हुआ हो और अब के जो अभी के मौलिक अधिकार है उसका हनन करता है। पहली बात ये हो गई। पहली बात तो हमने अल्पीकरण की कि भाई आपके अधिकार वहीं पर खत्म हो जाते हैं जहां पर दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। हो गई बात। दूसरी बात, पहले संविधान से पहले कुछ बना है, बना होगा, अच्छा होगा तो हम ले लेंगे, खराब होगा तो वही रहने देंगे, सीधी बात है। अब तीसरी बात करते हैं। ओके, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि वो कोई भी नियम वो कोई भी नियम
या कानून कानून लागू नहीं होंगे होंगे जो संविधान के बाद, सॉरी मैं वापस से लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट का काम है। क्या भाषा आसान हो तो सभी को समझ में आता है कि संविधान बनने के बाद ऐसा कोई भी कानून नहीं लागू होगा जो इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है। क्या करता है? हनन करता। भाई ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा बाद में, कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा जो इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है। जैसे कि कोई भी नियम ऐसा कोई नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकार, हाँ आपके पास अधिकार है कि आप संसद में प्रस्ताव लाकर इनमें से कोई अधिकार हटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते जो इसका हनन करता है। जैसे कि ऐसा अधिकार बना दिया कि पुलिस वालों को कह दिया जहां कोई अपराधी दिखे मारो कूटो, कोर्ट लाने की जरूरत नहीं, आप ही कर दो सब न्याय। तो पुलिस वाले अगर न्याय करने लगे ना तो भारत की जो 140 करोड़ जनता है पिछले आने वाले 3-4 साल में 40 करोड़ रह जाएगी, 100 करोड़ ऐसे गायब होगी जैसे मानो गधे के सिर से सिंह। कि पुलिस वालों का काम ही भारी होता है। सेना के हाथ में दे दिया देश एकदम पूरा कंप्लीट रूप से, तो हर एक व्यक्ति चलेगा तो भी लेफ्ट राइट करके चलेगा। हर चीज के अलग अलग नियम होते हैं, देश चलाने का एक नियम होता है हर किसी, सभी को अगर टीचर्स के हाथ में पूरा देश दे दिया तो समझ लो सबके सब सबकी दांस में ली जाएगी। इसलिए वही बात समझे, किसी एक व्यक्ति या एक तबके के हाथ में यदि कोई चीज दे दी तो वो सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करेगा। गधा सबको गधा बनाने की कोशिश करेगा, शेर सबको शेर बनाने की कोशिश करेगा, पहलवान सबको पहलवान बनाने की कोशिश करेगा। यदि किसी पहलवान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और पहलवानों की सारे मंत्री मंडल हो, मंत्री परिषद हो, सारी चीजें पहलवानों की हो, तो फिर वो सबको पहलवान बनाएंगे। आई बात समझे, क्योंकि उनकी जिस चीज से जुड़े, इसलिए सब प्रकार के विभागों में सब प्रकार के लोग भरे होते हैं, सब प्रकार के लोगों को समान रखा जाता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा जो इन अधिकारों का हनन करता है। हनन का मतलब समझ आ रहा, तोड़ता है इन अधिकारों को का विरोध करता है, ऐसी चीजें। आई बात समझे। आगे की जो बातें हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारी की सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर जाना। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।